हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बालक के वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की क्लास है और इससे पहले हम लोग ने वृद्धि और विकास का अर्थ पढ़ा था और उसका अंतर, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कारक हैं? अब नंबर 1 कारक क्या आता है? वंशानुक्रम, यानी कि जेनेटिक। पहला कारक ये प्रभावित करता है वंशानुक्रम। तो बालक का विकास जो वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। तो गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का भी आरंभ हो जाता है। यहाँ से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। जब बालक जन्म से पहले ही गर्भ धारण के समय ही उसकी बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। बालक के कद, जो उसकी हाइट है, आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो यानी कि बुद्धि को भी, जो बुद्धि भी है, ये वंशानुगत होती है। कद, हाइट कहते हैं ना, इसके पेरेंट की हाइट इतनी है इसलिए इसकी हाइट इतनी अच्छी है, या इसका फेस मिलता है, वो सभी इसी कारण से मिलता है, वंशानुक्रम के कारण। तो विभिन्न अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वंशानुक्रम बालक की विकास की सभी पक्षों, वंशानुक्रम जो है वह बालक के विकास के सभी पक्षों, शारीरिक हो या मानसिक हो या संवेगात्मक हो, को प्रभावित करता है। प्रायः क्या देखा जाता है कि स्वस्थ माता पिता के स्वस्थ बच्चे होते हैं। जिनके पेरेंट्स स्वस्थ होते हैं तो उनके बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। ये जेनेटिक के कारण हुआ। अब वुडवर्थ के अनुसार क्या है? वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित कर देता है कि बालक का विकास किस तरह का होगा। ये वंशानुक्रम पहले ही निश्चित कर देता है कि किस फैमिली का बच्चा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, इस कारण से बालक का विकास भी उसी तरह का होता है। इसके बाद आता है वातावरण। दूसरा नंबर आता है प्रभावित करने वाले कारक में वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या है कि बालक, एनवायरनमेंट, ठीक है, वातावरण में बालक के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। पहला वंशानुक्रम हो गया, दूसरा वातावरण। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। पहले तो हेरिडिटरी उसको बहुत से गुण मिले, लेकिन जब वह वातावरण के संपर्क में आया तभी भी उसमें अनेक विशेषताओं का विकास हुआ। शैशव अवस्था से ही सभी प्रकार के विकास पर वातावरण जिसमें बालक रहता है, वातावरण यानी कि मौसम नहीं, यानी कि वातावरण जो जहाँ रह रहा होता है, आस पड़ोस, माँ बाप जिस तरह का व्यवहार देख रहा होता है, का प्रभाव पड़ता है। बालक की जीवन दर्शन एवं शैली, स्वरूप, स्कूल, समाज, पड़ोसी तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। ठीक है। तो स्पष्ट है कि अच्छा वातावरण अगर मिलता है किसी बच्चे को, तो उसके वातावरण अच्छा मिलने पर बालक का उचित रूप से विकास संभव है। अगर वातावरण अच्छा होगा तो उसका विकास अच्छा होगा, उचित विकास होगा। यहाँ वातावरण से तात्पर्य बालक की भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। जो वातावरण से तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्या आता है? पोषण। पहला आया वंशानुक्रम प्रभावित करता है विकास और वृद्धि को, दूसरा वातावरण, इसके बाद आता है पोषण। तो बालक के सामान्य विकास के लिए उपयुक्त पालन पोषण
तथा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। विकास के लिए तो पालन पोषण और पौष्टिक आहार चाहिए। तो क्या हुआ, सभी परिवारों में समान रूप से बालकों के भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीज़ें हैं या नहीं है। उनको यह नहीं मालूम होता कि स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है। और शारीरिक विकास के लिए क्या होता है, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आदि बहुत आवश्यक है, जिनके अभाव में बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर इनका अभाव रहेगा इन सब चीज़ों का तो बच्चे अस्वस्थ रहेंगे। तो पोषण भी बालक के विकास को प्रभावित कर रहा है। इन सभी के अभाव में बालकों का विकास रुक जाता है तथा किसी विशेष प्रकार का विकासात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता है। पोषण के अभाव में विकास रुक जाएगा और विकासात्मक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो बाल अवस्था में जो उचित पौष्टिक आहार प्राप्त होने के फलस्वरूप व्यक्तित्व विकास सामान्य रूप से होता है। जिन बच्चों को उचित पौष्टिक आहार मिलता है उनका व्यक्तित्व विकास सामान्य रूप से होता है। जिनको नहीं मिल पाता है पौष्टिक आहार उनका विकास अवरुद्ध होता है या उचित विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद है यौन भेद। यौन भेद के कारण लड़के लड़कियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास समान रूप से नहीं होता है। जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का आकार में थोड़ा बड़ा ही रहता है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा थोड़े आकार में बड़े होते हैं। विकासात्मक क्रम में लड़कियां बाद में समान नहीं हो पाती, बल्कि उन्हें परिवर्ती विशेषताओं भी पहले प्रकट हो जाती हैं और उनमें परिपक्वता भी पहले आ जाती है। भाषा विकास भी लड़कियों में अधिक तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास की तरह मानसिक परिपक्वता लड़कियों में कुछ समय पहले आ जाती है और परिपक्वता की क्षमता पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जो ये परिपक्वता है इस पर वातावरण वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता। तो सभी बालकों के सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। क्या है, तीव्र बुद्धि के बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से तथा मंद बुद्धि बालक का मंद गति से विकास होता है। मंद बुद्धि का अगर कोई बालक है तो उसका विकास भी मंद गति से ही होता है और जबकि तीव्र बुद्धि के बालक का विकास तीव्र गति से होगा। तो सामाजिक विकास के साथ यह भी सत्य है। इसके बाद आता है संस्कृति। संस्कृति में डेनिस के अध्ययन के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक अनुक्रिया समान रही। शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। डेनिस ने निष्कर्ष निकाला कि उनके अनुसार शैशव काल की विशेषताएं सार्वभौमिक हैं एवं संस्कृति उनमें भिन्नता उत्पन्न करती है। संस्कृति का भी रोल होता है। इसके बाद है बुद्धि। तो मनोविज्ञान अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा शीघ्र बोलने पर चलने लगते हैं। यानी कि तेज जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक हैं वह जल्दी चलना आरंभ करते हैं, बोलना जल्दी आरंभ करते हैं, जबकि मंद बुद्धि के जो बालक हैं वह देर से चलना और देर से बोलना आरंभ करते हैं। इसके बाद आता है एज। तो बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से आयु वर्गों में आयु
वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप से परिवर्तित होते हैं, साथ ही मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है। इसके बाद है खेल एवं व्यायाम, यह भी विकास को प्रभावित करता है। तो नियमित खेल शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। जो बच्चे नियमित खेलते हैं उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। इससे सभी शारीरिक संस्थान ठीक प्रकार से कार्यरत रहते हैं, क्योंकि खेलने से पूरी बॉडी का एक्टिव रहती है और उसके कारण जो सारे पार्ट्स हैं वो ठीक ढंग से अपना कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं, फंक्शन में रहते हैं और वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है इसी कारण, तथा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जो खेल कूद बच्चे करते हैं, व्यायाम जो बच्चे करते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने के कारण शारीरिक संस्थान तो शरीर तो मजबूत होता ही है, साथ में मस्तिष्क भी उनका अच्छा मजबूत रहता है, यानी कि बुद्धि भी तीव्र रहती, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होगा उसकी बुद्धि भी तीव्र ही होगी, उसका मस्तिष्क के विकास में भी उपयोगी रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यायाम और खेल भी आवश्यक है बच्चों के लिए। इसके बाद है प्रजाति। तो युंग ने प्रजाति प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। क्या है प्रजाति? जैसे गर्म जलवायु में रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास ठंडी जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। नीग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% परिपक्व अधिक होते हैं। नीग्रो यानी कि कहते हैं ना, जो अफ्रीकन्स होते हैं, जो काले बच्चे होते हैं, जो गर्म जलवायु में रहते हैं, तो उन बच्चों का विकास श्वेत बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। 80% परिपक्व अधिक होते हैं। ठीक है। अब है बालक का परिवार में स्थान। तो परिवार में प्रथम एवं अंतिम बालक को विशेष लाड़ प्यार से पाला जाता है। जो पहला बच्चा होता है या जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर विशेष प्यार लुटाया जाता है। बड़े भाई बहनों के कारण में सीखते हैं। छोटे बालक बड़े का अनुकरण करना शीघ्र सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये प्रथम और अंतिम बालक का है कि विशेष लाड़ प्यार में जो पले होने के कारण पहला बच्चा तो बहुत लाड़ प्यार में पला होता है। छोटे बालक जो होते हैं वो बड़े को देखकर सीखते जाते हैं, वह अनुकरण करना सीख लेते हैं। ठीक है।